जो अभी तक हमने डेवलप कर दिया उसको बहुत अच्छे से अब इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तराशने की ज़रूरत है। एक हम लोग को वहाँ पे इस कोरोना काल में जो हमने भी फेस किया और आम जनता ने फेस किया कि हमारे यहाँ अस्पताल की जो व्यवस्था है हम उसको बहुत 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 हद तक दुरुस्त करने जा रहे हैं। अस्पताल को एक नया अस्पताल, ऑलमोस्ट बिल्डिंग्स सारी तैयार हो गई हैं, हमारा अस्पताल जो है वो डेवलप करने जा रहा है। हम अस्पताल में सबसे पहले काम करेंगे। दूसरा, इस बार जो हम लोगों ने भी देखा है कि पॉपुलेशन बढ़ जाने की वजह से और बिजली कनेक्शन कम रहने की वजह से, ट्रांसफार्मर्स का लोड कम रहने की वजह से अब ट्रांसफार्मर हम लोग को बड़ा बैठाना होगा और बिजली के तमाम किसान जो हैं जिनको ये गर्मी में अपना पटवन करने में जो समस्या होती है उस समस्या को हम लोग इस बार दूर करेंगे। दैट इज सेकेंड। थर्ड, बेलागंज में अब हम लोग कोशिश करने जा रहे हैं कि हम लोग कुछ नए एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन को स्टार्ट करें। टेक्निकल एजुकेशन जिसको लोग लेके अपने लघु उद्योग या फिर अपनी जीवन यापन करने लायक कुछ ज्ञान पाले, ऐसे कुछ अच्छे आईटी कॉलेजेस वहाँ खुल जाए। उस एजुकेशन के प्रति हम लोग जाने की हमारी पूरी तैयारी है। उसका एक अच्छा खासा हम लोगों ने पूरा रोड मैप तैयार कर रखा है। चौथा, हम जानते हैं कि बिहार में है और अगर माननीय नीतीश कुमार हैं तो एक सुई की फैक्ट्री तो लगी नहीं, और अगर लगी तो कृपया उसका कोई मुझे नाम भी बता सकता है, उस प्रॉपर सुई फैक्ट्री का नाम, फलानी जगह पे और फलाना है। तो हम ये तो कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ जो तमाम लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष और खासकर जो शिक्षित वर्ग हमारा है, युवा शिक्षित बेरोजगार जो हमारे साथ है, उसकी एक टोला मंडली बना के तमाम पंचायतों में छोटे छोटे लघु उद्योग हम खुलवाने की इस बार कोशिश करेंगे ताकि हमारा बेलागंज विधानसभा आत्मनिर्भर बन सके, अब और सरकार पर डिपेंड नहीं करे। नमस्कार, आप एचएस बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ अक्षय आनंद। चुनाव अब बहुत नज़दीक है, इस बीच मगध में क्या तैयारियां चल रही हैं, सुरेंद्र यादव भी चुनाव में है। इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे विश्वनाथ यादव से। मगध के प्रभारी हैं, सुरेंद्र यादव के बेटे हैं। सुरेंद्र यादव अभी क्षेत्र में कुछ ज़्यादा व्यस्त हैं, तो किस प्रकार की तैयारियां हैं? पहले सुरेंद्र यादव बेलागंज से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में बताइए कि इस बार किस तरह से कैंपेनिंग चल रही है, क्या अलग है हर बार से? सबसे पहले तो मैं एचएस चैनल को धन्यवाद बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारे पार्टी को एक मौका दिया है कि हम लोग अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट कर सकें। आपका जो सवाल है वो ये है कि क्या तैयारियां चल रही हैं? हाँ, तैयारियां, बिहार राज्य पहला एक ऐसा राज्य है जो इस कोरोना काल में चुनाव को देखने जा रहा है, इसलिए देश दुनिया के लिए, अलग राज्यों के लिए एक एग्जाम्पल सेटअप करने जा रहा है। पहले से बहुत ही अलग हो गया है। हम लोग ने ऑनलाइन अपना नॉमिनेशन फाइल किया और हार्ड कॉपी भी हम लोग ने जमा की, दोनों बीइंग। फर्स्ट फेज़ तो ये रहा। सेकेंडली कि अभी तक जो तैयारी है वो ये कि डिजिटली हम लोग अपना चुनाव का प्रचार प्रसार कैसे कर सकें, और उसकी हम लोग ने तैयारियां की हैं। इस बार चुनाव में रैलियां नहीं होनी हैं तो मतलब वो नाम मात्र की हैं। आप चुनाव में घूम नहीं सकते हैं, डोर टू डोर कैंपेन नहीं कर सकते हैं, और जो कर सकते हैं तो उसमें बहुत लिमिटेड पीपल का है। अगर हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव आते हैं या कोई और सीनियर हमारे नेतागण आते हैं, हमारे स्टार प्रचारक लोग आते हैं, वो 2-4-5 लोगों के साथ घूमेंगे, ऐसा होगा नहीं, मुमकिन नहीं है। इसलिए हम लोगों ने कोशिश ये की है कि मैक्सिमम वोटर्स तक हम लोग जो है वो डिजिटली अप्रोच कर सकें, और जिसका कंप्लीट सेटअप हमारे पास तैयार है एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इट। एक छोटा सा उसका एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हम लोग ने अपने नॉमिनेशन का इनविटेशन के रूप में भेजा था आशीर्वाद लेने के लिए, और जो कि 3 लाख लोगों से ज़्यादा के पास पहुंचा। अच्छा। तो ये मायने है कि वी हैव ऑलमोस्ट रीच टू द पॉइंट वेयर वी कैन अचीव आवर गोल। सुरेंद्र यादव सिटिंग विधायक भी हैं। इस बार जब वो क्षेत्र में जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लोगों के सामने रख रहे हैं? देखिए, माननीय सुरेंद्र यादव कोई सिर्फ विधायक नहीं है, वो एक समाज के नेता हैं, वो एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। और नेता और विधायक में अंतर होता है। विधायक जो कि सिर्फ प्रतिनिधित्व करता है, और नेता वो होता है जिसके कहने पे आसपास के जिला जवार में कई विधानसभाओं में वोट जो है वो टर्न करता है। हाँ। उनके कहने पे। हाँ।
मोटिवेट होता है। उनके कहने पे लोग, उनके आह्वान पे रैलियों में भीड़ें जुटती हैं, या उनके आह्वान पे लोग कोई भी ऐसा कृत करने के लिए तैयार हो जाता है जो कि सरकार के विरोध, अगर धरना देना हो या प्रदर्शन करना हो तो उनके कहने पे तैयार हो जाता है। ये उनका मानना है। आपका जो सवाल है वो ये है कि भाई किन बातों को लेकर, किन मुद्दों को लेके वो इस चुनाव में आ रहे हैं। मुद्दे, विपक्ष के पास मुद्दों की कोई कमी नहीं होती है, और हमारा सरकार तो पहले ही फेलियर है। एक छोटे से शब्दों में ये बात कह दूं कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, और उसके लिए मुद्दे कई सारे हैं, और हम लोग वो चुनाव में टाइम टू टाइम आपके सामने पेश करते हैं। अगर हम ये पूछें कि जो काम करना चाहते थे, या क्या काम ऐसे हैं जो क्षेत्र में नहीं हो पाए, जो दोबारा आने के बाद सबसे पहले करेंगे? नहीं, मैक्सिमम मैं तमाम बेलागंज विधानसभा के युवाओं को याद करा दूं कि वो अपने माता पिता, अपने दादा, बड़े बुजुर्गों से पूछ लें, क्योंकि हम लोग के जन्म के कुछ वर्षों के बाद ही हमारे पिता जब विधायक बने थे, हम लोग बहुत छोटे थे उस समय, भाई हाफ पैंट पहन के और नाक से नीटा बह रहा होगा तब घूमते थे इधर उधर, दूसरों की गोदों में खेलते चलते थे। वी नेवर न्यू कि व्हाट माय फादर इज। लेकिन उस समय बेला में सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, वहाँ पे कोई भी विधि व्यवस्था नहीं थी, थाने की स्थिति बहुत दुर्भर थी, ब्लॉक की स्थिति दुर्भर थी, मेडिकल अस्पताल की बहुत दुर्भर स्थिति थी। आज की डेट में बेलागंज विधानसभा में इतनी सड़कें बन गई हैं कि भाई हम लोग दहेज को कहीं बढ़ावा नहीं देते और सपोर्ट नहीं करते, लेकिन बेला में अगर ब्याह करना है तो 2 लाख रुपया, एक मोटरसाइकिल पहले, ये कम से कम डेवलपमेंट जो लोग अपने आप को कहते हैं कि भाई हम लोग का आज तिलक बढ़ गया है, चूँकि हम बेलागंज के वासी हैं, आसपास के तमाम विधानसभाओं में घूम लिया जाए और कंपेयर कर लिया जाए, उसके बाद ही मैं कुछ बोलूँगा। हमारा काम बोलता है। अब इस चुनाव की बात करते हैं। विधायक बनने के बाद, एक बार फिर हम विधायक इसलिए कहेंगे क्योंकि अभी स्पेसिफिकली क्षेत्र की बात कर रहे हैं, विधायक बनने के बाद वो 5 कौन से काम होंगे जो आप लोग सबसे पहले करेंगे? देखिए, विधायक की वापस आने के बाद का तो मैं बहुत ज़्यादा प्रॉमिस नहीं कर सकता। जो प्रॉमिस कर सकता हूँ वो ये कि हम लोग इस बार माननीय तेजस्वी यादव की अगुवाई में सरकार बनाने जा रहे हैं, और अगर हमारी सरकार बनती है तो बेलागंज विधानसभा में जो अभी तक हमने डेवलप कर दिया उसको बहुत अच्छे से अब इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तराशने की ज़रूरत है। एक, हम लोग को वहाँ पे इस कोरोना काल में जो हमने भी फेस किया और आम जनता ने भी फेस किया कि हमारे यहाँ अस्पताल की जो व्यवस्था है, हम उसको बहुत 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 हद तक दुरुस्त करने जा रहे हैं। अस्पताल को एक नया अस्पताल, ऑलमोस्ट बिल्डिंग्स सारी तैयार हो गई हैं, हमारा अस्पताल जो है वो डेवलप करने जा रहा है। हम अस्पताल में सबसे पहला काम करेंगे। दूसरा, इस बार जो हम लोगों ने भी देखा है कि पॉपुलेशन बढ़ जाने की वजह से और बिजली कनेक्शन कम रहने की वजह से, ट्रांसफार्मर्स का लोड कम रहने की वजह से अब ट्रांसफार्मर हम लोग को बड़ा बैठाना होगा, और बिजली के तमाम किसान जो हैं जिनको ये गर्मी में अपना पटवन करने में जो समस्या होती है, उस समस्या को हम लोग इस बार दूर करेंगे। दैट इज़ सेकंड। थर्ड, बेलागंज में अब हम लोग कोशिश करने जा रहे हैं कि हम लोग कुछ नए एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन को स्टार्ट करें। टेक्निकल एजुकेशन जिसको लोग लेके अपने लघु उद्योग या फिर अपनी जीवन यापन करने लायक कुछ ज्ञान पाले, ऐसे कुछ अच्छे IT कॉलेजेस वहाँ खुल जाए। उस एजुकेशन के प्रति हम लोग जाने की हमारी पूरी तैयारी है। उसका एक अच्छा खासा हम लोगों ने पूरा रोड मैप तैयार कर रखा है। चौथा, हम जानते हैं कि बिहार में है, और अगर माननीय नीतीश कुमार हैं तो एक सुई की फैक्ट्री तो लगी नहीं, और अगर लगी तो कृपया उसका कोई मुझे नाम भी बता सकता है, उस प्रॉपर सुई फैक्ट्री का नाम, फलानी जगह पे और फलाना है। तो हम ये तो कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ जो तमाम लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष, और खासकर जो शिक्षित वर्ग हमारा है, युवा शिक्षित बेरोजगार जो हमारे साथ है, उसकी एक टोला मंडली बना के तमाम पंचायतों में छोटे छोटे लघु उद्योग हम खुलवाने की इस बार कोशिश करेंगे, ताकि हमारा बेलागंज विधानसभा आत्मनिर्भर बन सके अब और सरकार पर डिपेंड नहीं करे। और पांचवें जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है वो ट्रैफिक की है। बेलागंज विधानसभा में ट्रैफिक का काफ़ी समस्या है। हम लोग आंदोलन करना पड़े तो भाई उसके लिए भी तैयार, लेकिन इस बार बेलागंज विधानसभा में जो ट्रैफिक की समस्या है हम उसको दूर करने के लिए कोशिश करेंगे। हमारा 5 मुख्य मुद्दा है।
ये सिर्फ 5 मुद्दा नहीं है, हाँ। मतलब आपने ये 5 पूछा, हाँ। इसके अलावा लाल कार्ड, पीला कार्ड, वृद्धा पेंशन, मसुमाती, हर घर, नल जल, ये तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं जो कि आज की डेट में फेलियर हैं, धरातल पे नहीं हैं, जन वितरण प्रणाली में जो गड़बड़ियां हैं, जिसके लिए हम लोग तमाम हमेशा आवाज़ उठाते रहें, इस बार अगर हमारी सरकार बनती है तो ये व्यवस्था दुरुस्त होगी और बहुत सरकार बनने की बात आप कर रहे हैं, इस पर एक और सवाल पूछेंगे। अभी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सरकार से नाराज़ है, मौजूदा सरकार से, चाहे वो दरोगा अभ्यर्थी हो, सिपाही अभ्यर्थी हो, नियोजित शिक्षक हो, या लगभग जो अभ्यर्थी हैं परीक्षा और यूनिवर्सिटी के सिस्टम से जुड़े हैं, बहुत परेशान हैं। क्या आप लोगों ने उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया है, और अगर लिया है तो आप उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, माननीय तेजस्वी यादव जी ने, आपको ये पता है कि जो हम लोग की पार्टी का मेमोरेंडम जारी नहीं हुआ, लागू हुआ, उसमें सबसे पहला घोषणा यही था कि 50 लाख नौकरियां, जो नियुक्तियां हैं, जो खाली रिक्त पड़ी जगहें हैं, हम उसको भरने का काम करेंगे। ये नियुक्तियां 50 लाख युवाओं, यानी कि हर विधानसभा से ऑलमोस्ट सैकड़ों युवा जो हैं वो उन रिक्तियों को भर पाएंगे। एक व्यक्ति को अगर सरकारी नौकरी हो जाती है या कोई पद पकड़ता है तो उसके पीछे 10 लोग डिपेंड करते हैं, 10 लोग का भोजन पत्थर रोटी की व्यवस्था होती है। अगर 50 लाख लोगों की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से बिहार का मैक्सिमम आबादी जो है वो कम से कम दाने दाने को मोहताज नहीं होगा, उसके पास रोजी और रोजगार होगा। इसकी तैयारी। अब मगध की बात करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के हालात की बात करते हैं। विश्वनाथ यादव का एनालिसिस क्या कहता है, राष्ट्रीय जनता दल मगध में क्या स्टैंड रखता है और क्या रिजल्ट होने वाला है? क्या स्टैंड रखता है और क्या रिजल्ट होने वाला है, बस मैं भविष्यवाणी नहीं जानता, मैं साधु महात्मा नहीं हूँ, मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ एनालाइज कर सकता हूँ। राष्ट्रीय जनता दल बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस के साथ काफ़ी सीटों पे उभर के आएगा। हमारे टिकट बंटवारे में जो गठबंधन के चलते थोड़ा उलटफेर हुआ है, अदरवाइज हमें ये दिखता है कि अब गठबंधन में लोगों ने जो कैंडिडेट्स दिए उनका भी उलटफेर हुआ, और मतलब ये प्रक्रिया जब 2-3-4-5 दिनों में थम जाएगी तब फीडबैक आना चालू होगा कि क्या कहाँ पे क्या समस्या है और क्या मांग है। अभी हमारा शेरघाटी विधानसभा बहुत डिस्टर्ब है आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। मैं उम्मीद करता हूँ कि 2-4-5 दिनों में वहाँ भी समस्याएं सुलझ जाएंगी। टेकारी विधानसभा का भी देखिए, जैसे लगातार 2-3 कैंडिडेट अभी बदलाया है, वहाँ भी स्थिति काफ़ी डवाडोल है। नाम अभी तक बहुत लोगों ने नॉमिनेशन किया है, पता चला कि हमारे यहाँ गुरुआ में 36 नॉमिनेशन अभी तक हो चुके हैं। कितने सस्टेन करेंगे, कितने हटेंगे और कितने लोग नाम वापस लेंगे। आपके बेलागंज विधानसभा में जातीय समीकरण में किन किन लोगों ने अपना नाम दर्ज करा लिया है, कितने लोग अभी नाम वापस लेंगे। आपको वजीरगंज विधानसभा में कितने लोगों ने निर्दलीय फाइल कर दिया है। अलग अलग समीकरण में जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो गठबंधन में जो लोग जुड़े हैं, उनके भी लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया। अभी ये सारा का सारा चीज़ें डिस्टर्ब है, एनालाइज आप अभी नहीं कर सकते हैं। एनालिस हो जाता है जब आपका वोटिंग के ठीक एक हफ्ता पहले जब वो लहर दिखती है कि व्हाट इज़ द मोमेंट नाउ। अभी हम कहीं जाएंगे, लोग हमारा विरोध करेंगे, हमारे यहाँ नली नहीं है, गली नहीं है, ठीक है, हम विरोध सहेंगे। उसके बाद मैं उसकी समस्या को सुनूंगा, बैठाऊंगा, समझाऊंगा, लोग मान जाते हैं, तो वहाँ से माहौल बदलता है। इसीलिए आप आखिरी का जो एक हफ्ता होता है उसमें आप एनालाइज कर पाओगे। स्टार्टिंग में कोई एनालाइज नहीं कर पाता, और कोई हारने का दावा भी नहीं करता, कोई जीतने का भी दावा भी नहीं करता। दिस इज द स्टार्टिंग। बहुत खुलकर आपने हमारे हर सवालों का जवाब दिया। आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई और मैसेज देना हो या इनकी बातों से सरोकार रखते हो, आपत्ति हो, किसी भी तरह की प्रक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं जी लास्ट में ये ज़रूर कहूँगा कि तमाम युवाओं को आह्वान करता हूँ, मगध की धरती के तमाम युवाओं को आह्वान करता हूँ कि एक बार याद कर लीजिएगा कि इस तमाम वक्त में किसने आपकी नौकरियाँ छीनी, किसने आपको वादा किया था नौकरी देने का और नहीं निभाया, किसने आपके यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं लगाई, किसने आपके यहाँ पीने का पानी नहीं पहुँचाया, किन की वजह से तमाम योजनाएं अटकी, और कौन व्यक्ति है जिसके चलते आप शिक्षित होते हुए भी बेरोजगार हैं। तो मैं तमाम युवाओं से आह्वान करता हूं कि इस बार आने वाले वक्त में माननीय तेजस्वी यादव की सरकार बनाइए, एंड तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार
आने वाले वक्त में हर युवाओं के हाथ में रोजगार। धन्यवाद। चलिए, तो कैमरे के पीछे तेज है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।